भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो एन से रिलेटेड थ्योरम जो है वो कराऊंगा और उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको पहले बताऊंगा। तो इसमें ये है डेफिनेशन में कि n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और जीसीडी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 1, यानी कि ए और n में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट a पावर k कॉन्ग्रेंट 1 मॉड n। इस कंडीशन में जो ये पावर है ये आपका ऑर्डर ऑफ ए मॉडुलो n कहलाएगा। ठीक है, अब एक थ्योरम ये है, इसमें मान लो लेट द इंटीजर a हैव ऑर्डर k, कि भाई जो इंटीजर a है उसका ऑर्डर k मॉडुलो n है, देन ए एच कॉन्ग्रेंट 1 मोड n। और अगर ये कंडीशन भी आ जाती है तब जो ऑर्डर होता है वो हमेशा इस पावर को डिवाइड करेगा, यानी कि जो जो ए की पावर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उस पावर को जो ऑर्डर होता है वो डिवाइड करता है, क्योंकि ऑर्डर स्मॉलेस्ट होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ k डिवाइड्स h, अगर मान लो यहाँ पे h की जगह p आता है तो k p को भी डिवाइड करेगा, q आएगा तो q को भी डिवाइड करेगा, इस तरह से कुछ भी पावर आए उसको k डिवाइड करेगा। फिर हमारे पास थ्योरम है, इफ़ p इज एनी ऑड प्राइम देन एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ mp। मर्शेंस नंबर में जो है आपके पास उसके जो डिवाइजर हैं, अगर वो डिवाइजर प्राइम ऑड डिवाइजर है तो इसका मतलब ये है कि वो इस फॉर्म का होगा 2kp प्लस 1 फॉर्म का। एक बार फिर से थ्योरम को समझो, p इज एनी ऑड प्राइम, यानी कि कोई ऑड प्राइम है, तो एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ mp का कोई भी प्राइम डिवाइजर होगा तो वो इस फॉर्म का होगा 2kp प्लस 1 टाइप का। तो इसके प्रूफ में ये है कि लेट q बी एनी प्राइम डिवाइजर ऑफ mp। कोई मर्शन नंबर है p ऑर्डर का, तो वो किस तरह से होगा, mp का मतलब होगा 2 की पावर p माइनस 1। ठीक है, शो q डिवाइड्स 2 पावर p माइनस 1। q कोई प्राइम डिवाइजर ले लिया mp का, तो इसका मतलब q इसको डिवाइड करेगा क्योंकि ये mp है आपके पास। और इसका मतलब है कि 2 पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू q इंटू समथिंग, यानी कि q इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये जो माइनस 1 है ये उधर जाएगा तो वो रिमाइंडर बन जाएगा भाई 2 पावर p कॉन्ग्रेंट 1 मोड q बाय द डेफिनेशन। लेट k बी द ऑर्डर ऑफ 2 मोडुलो q। भाई अब इसमें हमारे पास कुछ तो ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर हमने क्या मान लिया k। अगर k ऑर्डर है तो वो इस p को डिवाइड करेगा ही करेगा, देन k डिवाइड्स p। सिंस p इज प्राइम, अब p एक प्राइम नंबर है तो k या तो 1 के इक्वल होगा या फिर खुद p के इक्वल होगा, क्योंकि p के अलावा कोई और फैक्टर हो नहीं सकता p का। इफ k इज इक्वल टू 1 देन 2 कॉन्ग्रेंट 1 मोड q। अगर p की वैल्यू 1 आ गई तो 2 की पावर 1 कॉन्ग्रेंट 1, और 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 माइनस 1। इसका मतलब q जो है वो किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि q आपका प्राइम नंबर है या प्राइम डिवाइजर है, इसलिए वो 1 के इक्वल यानी कि 1 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए k की वैल्यू 1 भी नहीं होगी। तो सेकंड केस क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी, p। अब k की वैल्यू p है, प्राइम नंबर है, तो फॉर्मेट थ्योरम क्या कहेगी, 2 की पावर q माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 1 मोड q। ये कंडीशन होगी भाई 2 की पावर q, क्योंकि q प्राइम नंबर है, इसको ये आपका मोड q है ही, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर्मेट थ्योरम से। अगेन k डिवाइड्स q माइनस 1, क्योंकि k ऑर्डर है तो 2 की पावर जो भी आएगी, जो यहाँ पे रिमाइंडर 1 लाएगी, तो उस पावर को k डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसलिए q माइनस 1 को k डिवाइड करेगा। अब k किसके इक्वल है, p के इक्वल, तो p भी किसको डिवाइड करेगा, q माइनस 1 के। इसका मतलब q माइनस 1 को जब मैंने p से डिवाइड किया तो कोशेंट आ गया एक t फॉर सम इंटीजर t। अब माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर दो कंडीशन आएगी, q जो है आपका प्राइम डिवाइजर है तो t या तो आपका ऑड या इवन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। अगर मान लो t वर ऑड देन q वुड बी इवन। अगर t ऑड होता है तो ऑड इंटू समथिंग, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ऑड ऑड में प्लस 1 करोगे तो इवन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि q जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू है आपके पास, वो सारे ऑड प्राइम होते हैं, कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो इसलिए जो t है वो ऑड नहीं होगा तो क्या होगा, इवन होगा। अगर t इवन है तो t की वैल्यू मैं क्या लिख सकता 2m, और e की पावर 2m रखूंगा, e की वैल्यू 2m रखूंगा, तो q जो है वो हो जाएगा 2mp प्लस 1। यहाँ पर आप t की जगह 2m रख दो, और यही हमें वेरीफाई करना था कि भाई जो है किस फॉर्म का होगा वो डिवाइजर, 2kp प्लस 1 फॉर्म का होगा।